लोग बोलते थे और भी नौकरी कर लो, बैंक की जॉब है, टीचर की जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छी है। तो मैंने बोला पैसे कम हो ज़्यादा हो, चाहिए तो आर्मी वाली जॉब। ये आर्मी के लिए मोटिवेशन मेरे को घर से ही मिली। मैंने बचपन से अपने पापा को देखा है उस यूनिफॉर्म में, तो बचपन से यही था कि उस यूनिफॉर्म को ही पहना है। मेरे दादाजी भी थे। लड़ाई तो अब लड़नी ही पड़ेगी देश के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सौभाग्य होगा कि कभी मैं वॉर पे जा पाऊँ। और झांसी की रानी तो बहुत ही कि दादाजी भी थे फौज में, मेरे चाचा जी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे बड़े पापा हैं, मेरे बड़े पापा के बेटे जो हैं भाई जी वो भी हैं। उसके बाद कि अगर आप फौज में जाते हो तो उसका मेन मोटिव ही नहीं होता है कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मेन मोटिव होता है कि कैसे आपको यूनिफॉर्म पहनने का आपको सौभाग्य मिलेगा और देश को सर्व करने का। देश में हो या बिहार में हो, जो है माहौल लड़कियों के प्रति एकदम अलग रहता है। देखा जाता है कि लोग जो है अपनी लड़की को गांव से या घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि माहौल कुछ अलग प्रकार से है। कभी डर नहीं लगा? बचपन में तो बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि हमारे दोस्त बन जाते थे उसी स्कूल में, वो जगह अच्छा लगने लगता था। फिर पापा का ट्रांसफर आ जाता। मैंने पापा को बोला था कि एक बार मैं वर्दी पहन लूँ तभी आप वर्दी उतारना, तो उसी चीज़ पे पापा अभी तक सर कर रहे हैं। अब बोलूँगी पापा को कि अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ यूनिफॉर्म पहनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। बिल्कुल। जय नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं आपके साथ में प्रेम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक पंच न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जो है ना, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के मणि छपरा पंचायत अंतर्गत माधोपुर गोविंद उर्फ मयूर गांव में है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह को बनिया टोली बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनिया समाज के लोगों का घर है। अभी हमारे पीछे यह पंडाल आपको दिख रहा होगा। यह पंडाल जो है दरअसल एक समान समारोह का है। यहाँ पर एक समान समारोह जो है आयोजित किया गया है। नहीं कुछ नहीं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। कहना यह है कि साक्षी नाम की एक लड़की जो है थल सेना में, भारतीय थल सेना में जो है लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होकर ट्रेनिंग समाप्त करके जो है, ट्रेनिंग को पूरा करके जो है पुनः अपने जन्म स्थली यानी अपने गांव आई हुई है। बहुत ही खुशी की खबर है कि इस माधोपुर गांव में जो है एक छोटा सा गांव है और इस गांव से एक लड़की, और वह जो है आज के समय में थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पे चयनित है। चलिए मिलवाते हैं आपको लेफ्टिनेंट साक्षी से। अभी हमारे साथ लेफ्टिनेंट साक्षी हैं, जो कि अपना भारतीय सेना में, भारतीय थल सेना में जो है लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होकर उसके बाद ट्रेनिंग पूरा करके पुनः अपने गांव इस माधोपुर गोविंद बनिया टोली में अपने घर पे आई हुई हैं। आज खास बातचीत होगा कि महज 24 साल की कम उम्र में ही इस मुकाम पे चली गई। कैसी जर्नी रही, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसा लगता है, इस सारी बातचीत होगी। वीडियो में बने रहिएगा। और यह एक आपको सीखने के लिए मिलेगा इसमें एक कहानी भी। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप खास लड़की हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बढ़िया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अपने घर आने के बाद तो और अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग कितने दिनों तक रहा? 11 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी। जी, तो 11 महीनों के बाद जो है पुनः इस अपने गांव में आना हुआ। बिल्कुल। आप आप जो है लेफ्टिनेंट पद पे चयनित हुई हैं। जी जी। कुछ बताइए इसके बारे में दर्शकों को। ये आर्मी के लिए मोटिवेशन मेरे को घर से ही मिली। मैंने बचपन से अपने पापा को देखा है उस यूनिफॉर्म में, तो बचपन से यही था कि उस यूनिफॉर्म को ही पहना है। मेरे दादाजी भी थे। तो मेरे को लोग बोलते थे और भी नौकरी कर लो, बैंक की जॉब है, टीचर की जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छी है। तो मैंने बोला पैसे कम हो ज़्यादा हो, चाहिए तो आर्मी वाली जॉब चाहिए। तो उसी के लिए किया। इतने अटैम्प्ट्स दिए, एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ है मेरा, 3 अटैम्प्ट में हुआ है। तो फिर करके फिर उसके बाद 11 मंथ्स की ट्रेनिंग करके फिर कमीशन होकर मैं घर पे आई हूँ। जी। गाँव समाज का माहौल अभी जो है कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो बाहर ही रहते हैं, क्योंकि पापा भी सर्विस में अभी, तो घर पे आने का मौका ही बहुत कम मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दादी से मिली, नाना नानी जी से मिली, घर परिवार लोगों से मिली, गांव के लोगों से मिली। आप जैसे लोग भी आ रहे हैं मिलने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आकर साथ में फोटोशूट सेल्फी ले रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्यों इस भारतीय सेना में ही, क्यों और भी बहुत सारी? पता नहीं, बचपन से ही देखा है, घर में पली बड़ी ऐसी ही हूँ मैं कि बचपन से। इवन मेरे भाई का भी यही सपना था फौजी ज्वाइन करना है। वो अभी भी अटेम्प्ट्स दे रहा है, मेरा भाई भी, और मैम ने भी दिया इसी वजह से।
क्योंकि दादाजी भी थे फ़ौज में, मेरे चाचा जी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे बड़े पापा हैं, मेरे बड़े पापा के बेटे जो हैं भाई जी वो भी हैं। उसके बाद मेरे को था कि इसी चीज़ को, इस जनरेशन को आगे बढ़ाना है, इस लेगेसी को आगे बढ़ानी है फ़ौज में ही जाने की। और इसमें बात पैसों की तो आती ही नहीं है बिल्कुल भी, ये तो हमें ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि अगर आप फ़ौज में जाते हो तो उसका मेन मोटिव ही नहीं होता है कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मेन मोटिव होता है कि कैसे आपको यूनिफॉर्म पहनने का आपको सौभाग्य मिलेगा और देश को सर्व करने का मौका मिलेगा आपको। झांसी की रानी की कहानी आपने सुनी होगी। आज जो है झांसी की रानी ही कह सकते हैं कि आज के दौर में लड़कियां जो है इस भारतीय सेना में बहुत कम देखने को मिलता है। अब तो फिल्मी दुनिया और न जाने क्या क्या, लेकिन एक गांव से जो जुड़ी हुई लड़की जो है भारतीय सेना में, थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर झांसी की रानी कहा जाए तो कैसा लगेगा? अब झांसी की रानी तो बहुत ही, क्योंकि लड़ाई तो ऊंची आपको बात लड़नी हो ही गई। पड़ेगी देश के जी लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सौभाग्य होगा कि कभी मैं वॉर पे जा पाऊँ। और झांसी की रानी तो बहुत ही ऊंचा हो गया। बस जितनी मैं मेहनत कर पाई अभी हूँ मैं, जितना मौका मिलेगा मैं सर्व कर पाऊँगी देश को। साक्षी अभी महज कितने साल की है? मेरी एज 24 है अभी। 24। जी जी 24 उम्र की लड़की तरह तरह की सपने सजाती हैं। आपने जो है भारतीय सेना के सपने सजा दी। हाँ, बचपन से ही था। एक बहुत ही फ़नी चीज़ है मेरे साथ। मैं जब 8th और 9th क्लास में थी तो मुझे पता नहीं था कि एनडीए में सिर्फ लड़के जा सकते हैं। तो मैं बचपन से बोलती थी कि पापा मैं एनडीए ज्वाइन करेंगे, एनडीए ज्वाइन करेंगे। फिर मुझे पता चला एनडीए सिर्फ लड़कों के लिए था तब, अभी तो लड़कियों के लिए भी हो गया। तो फिर मुझे जब पता चला कि मैं सीडीएस दे सकती हूँ तो फिर वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। देश में हो या बिहार में हो, जो है माहौल लड़कियों के प्रति एकदम अलग रहता है। गांव समाज भी जो है एकदम अलग सोचता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अधिकतर ना तो 50% यह देखा जाता है कि लोग जो है अपनी लड़की को गांव से या घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि माहौल कुछ अलग प्रकार से है। कभी डर नहीं लगा? नहीं लगा, कह सकते हैं कि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, शायद वो मेरे खून में ही है। मैं अपने पिता पे गई हूँ इस मामले में, और कुछ चीज़ों में अपनी मम्मी पे भी गई हूँ, चाहे तो ब्रेवनेस में और बाकी चीज़ों में। तो डर तो कभी किसी चीज़ का नहीं लगा। बात है दूसरी फैमिलीज़ की, तो वो इसी चीज़ से डरते हैं कि बाहर कैसे भेजें, अकेले कैसे भेजें। तो एक बार उन्हें कहूँगी कि एक बार मौका दे के देखिए अपने बच्चों को और भरोसा करके देखिए, तो उनके सपोर्ट से ही आगे सब कुछ होता है। मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाता, चाहे वो फाइनेंशियली बोले, मोरली बोले, इमोशनली बोले, हर चीज़ में मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है। जिसमें पापा मान लीजिए कि उस जगह पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, जब उनका ट्रांसफ़र होता है दूसरे जगह 2 साल 3 साल पे, तो फिर आपकी जो है पढ़ाई यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उस समय किस प्रकार की परेशानियाँ होती थी? बचपन में तो बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि हमारे दोस्त बन जाते थे उसी स्कूल में, वो जगह अच्छा लगने लगता था। फिर पापा का ट्रांसफ़र आ जाता था, तो बार बार स्कूल ना चेंज करना पड़े, इसीलिए मेरे पापा ने 2 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंग खुद से अप्लाई करी, ताकि हम एक ही जगह से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, मैं और मेरे भाई बहन सब। तो उस टाइम पे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि फील्ड जो एरिया होता है, पहाड़ी इलाका जिसे कहते हैं, तो वो सेफ़ नहीं होता। मेरे फादर एक बार मेडिकली एक प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, पर फिर भी वो हमारे लिए अभी तक भी सर्व कर ही रहे हैं। मैंने पापा को बोला था कि एक बार मैं वर्दी पहन लूँ तभी आप वर्दी उतारना, तो उसी चीज़ पे पापा अभी तक सर्व कर रहे हैं। अब बोलूँगी पापा को कि अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ यूनिफॉर्म पहनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। बिल्कुल। यानी कि दादा देश की सेवा की, उसके बाद पापा आ गए तो बेटी आ गई। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और लड़कियों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि सिर्फ फ़ौज की नौकरी ही नहीं, बट अगर वो अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी एम है, जैसे मैंने बचपन से डिसाइड कर लिया था, और मेरा मोटिवेशन ऐसा है कि कोई मुझे कितना भी इन्फ्लुएंस करना चाहे, मेरी बात चेंज नहीं हो सकती। अगर मुझे वो करना है तो करना ही है। मेरी मम्मी ने बताया कि आपको बार बार मना करती थी कि इस विभाग में नहीं जाना है। बिल्कुल। वो देखती थी कितनी प्रॉब्लम है, मैं कितनी इमोशनली वीक पड़ जाती थी कभी कभी, तो जो ठान लिया वो ठान ही लिया। मेरी मम्मी सामने में ज़िद्दी भी बोलती है मुझे, तो वो ज़िद होनी चाहिए एक लड़की ही क्या, किसी भी स्टूडेंट के अंदर, कि अगर कुछ करना है तो वो करना ही है, उसको कोई डगमगा नहीं सकता है कुछ भी बोल के या कुछ भी करके। तो वो चीज़ होनी चाहिए किसी के अंदर। ये थी हमारे साथ लेफ्टिनेंट साक्षी। आप इनकी बातों से कितना प्रभावित होते हैं और क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।